10 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करने जा रहे हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस। तो पार्ट 1 दिया हुआ है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये कह रहे हैं इसको रिड्यूस करें यानी कम करें और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लेके आए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होता है, देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी इस फॉर्म में लेके आना है। पहला जो वेरिएबल है वो डबल है, सिंगल विद कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो ये 4 है, इसका मतलब है इसको मैंने 2 करना है, इसको मैंने सिंगल करना है और इसको हमने वही कांस्टेंट ही रखना है। तो देखो किस तरह करते हैं सॉल्यूशंस। मैं लेता हूँ लेट y लेता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर के बराबर है, इसके लिए कर लिया। अब इन दोनों साइडों पे मैंने स्क्वायर लेना है यानी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे x की पावर 2 की पावर 2, ये हो गया। तो ये y2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, मतलब ये x की पावर 4 y2 के बराबर आ गया और x की पावर 2 के लिए हमने y ले लिया। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर लो दोबारा। ए अपनी जगह पे, x4 की जगह में यहाँ पे y2 प्लस बी अपनी जगह पे और एक्स स्क्वायर की जगह y प्लस सी मीन्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 9x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के दिया था। x3 है, इसको सिंगल लाना है और इसको डबल लाना है, और यहाँ पे भी देखो ये x3 और इसका डबल जो है ये है। तो मैं यहाँ पे लेट लेता हूँ कि लेट y बराबर है x की पावर 3 के, इसके लिए लूँगा, फिर इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर लूँगा। अब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x के ऊपर यानी x की पावर 3 के ऊपर 2, तो y2 बराबर आ गया x की पावर 3 टू ज़ा 6, तो यानी x6 y2 आ गया और x3 के लिए हमने y ले ली। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लो। 9 x6 की जगह मैं y2 माइनस 3 x3 की जगह y और प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। y2 सिंगल कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पे देखो ये 3x है, अब यहाँ पे 3x नहीं है, सेम होना चाहिए। तो अब क्या करता हूँ 3x प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। अगर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया 3x माइनस, और ये 2 कॉमन है वे यहाँ पे 1 रह गया, इज इक्वल टू -1। ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, हमारे पास रह गया 3x प्लस ये 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। अब ये 3x आ गया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो मैं लेट लूँगा कि y बराबर है 3x के। अब जहाँ पे भी 3x है वहाँ पे भी मैं y पुट करूँ, तो ये y प्लस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो इज इक्वल यानी इसके नीचे 1 है, तो 1 और y माइनस 1 का एलसीएम निकाले तो क्या आ जाएगा y माइनस 1, ये इधर मल्टीप्लाई करो और 1 उसके साथ, तो y इंटू y माइनस 1 और ये प्लस 1 2 ज़ा 2 इज इक्वल टू -1, यह आ गया। अब यहाँ पे देखो y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, y और y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y 1 ज़ा y प्लस 2, ये हो गया इज इक्वल टू -1, और y माइनस 1 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो गया।
अच्छा, ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2। अब -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, वाई वन ज़ा वाई, माइनस माइनस प्लस, और 1 1 ज़ा 1। अब ये दूसरे साइड पे लेके आओ, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, ये माइनस वाई यहाँ पे आके प्लस वाई, ये प्लस 1 इधर आके -1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये -1 है +1 है, वाई स्क्वायर, ये +2 और -1 यानी -1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, ये हमारा आंसर है। यानी बी यहाँ पे मिसिंग है सिंगल, तो यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 0 वाई -1 इज इक्वल टू 0। लेकिन असल आंसर हमारा यही है, राइट। तो ये था पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये x प्लस 1 होल स्क्वायर ये और ये आपस में बराबर है, तो मैं लूँगा लेट कि y बराबर है x प्लस 1 होल स्क्वायर के। तो जहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर है वहाँ पे मैं जो है ना क्या करूँ, y ले लूँ, फिल करो, पुट करो। तो यहाँ पे y प्लस 3 अपान वाई इज इक्वल टू 4। इसके नीचे 1 है तो एलसीएम निकालो, y और 1 का एलसीएम y इधर 1 इधर, वाई स्क्वायर प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 4। ये वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, और ये y डिवाइड है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4y। अब इधर लेके आओ, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेट, ये सिंगल के लिए ये लेट y मैं x प्लस 1 ओवर x के बराबर ले लूँ, इन दोनों पे स्क्वायर ले लो, यानी y पर स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x पर स्क्वायर, राइट। अब ये y स्क्वायर इज इक्वल, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, हमारे पास x a पर स्क्वायर यानी x पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर यानी 1 ओवर x पर स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह x है और b की जगह 1 ओवर x है, ये हो गया। और से देखो यहाँ पे एक पॉइंट है थोड़ा सा, y2 इज इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये x और ये x आपस में कैंसल, यहाँ पे रह गया प्लस 2। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x के लिए वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस 2 नहीं चाहिए, प्लस 2 यहाँ पे लेके आओ, प्लस 2 ये इधर आके -2 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर -2। तो यहाँ ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर लो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वाई स्क्वायर -2 के, फिर प्लस 8 और x प्लस 1 ओवर x y के बराबर है, तो ये y और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 मल्टीप्लाई करो इनके साथ, इन दोनों के साथ, तो 3y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो 3y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 11 में से 6 निकालो 5 इज इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, y2 y सिंगल एंड कांस्टेंट। ये था पार्ट नंबर 5।
पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इस फॉर्म टाइप्स का इक्वेशन आ गया तो ये x4 है, इसको मैंने x2 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये x4 है, इसको हाफ करोगे तो x2। इसका मतलब ये है कि मैं अगर x2 पे इसको डिवाइड करूँ तो देखो 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 7x की पावर 3 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 5x की पावर 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 7x डिवाइडेड बाई x2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x2 इज इक्वल टू 0 को भी अगर आप x2 पे डिवाइड करें तो वही 0 आएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट है डिवाइडेड बाई x2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये x2 और 2x यहाँ पे कैंसिल, 2x रह गए यानी 3x की पावर 2 रह गया, ये 2x कैंसिल, यहाँ पे एक x रह गया प्लस 7x1, ये दोनों x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल 5 माइनस ये एक x और यहाँ पे एक कैंसिल, ये नीचे एक x रह गया यानी 7/x रह गया प्लस और यहाँ पे रह गया 3/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तरतीब दे दो 3x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर, सिंगल x ये है प्लस 7x और ये भी सिंगल x वाला है माइनस 7/x, और ये कांस्टेंट नंबर है, ये लास्ट में लिखे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से 3 कॉमन ले सकता हूँ स्क्वायर वाले से, तो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया x स्क्वायर प्लस 3 की जगह 1 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस इन दोनों से मैं 7 कॉमन ले सकता हूँ, तो 7 इंटू x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो सिंगल आ गया, डबल आ गया, तो लेट y मैंने लिया है x माइनस 1/x के लिए। अब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, यानी x पर स्क्वायर प्लस 1/x पर स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 2x इंटू 1/x, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये x और ये कैंसल माइनस 2, यहाँ पे y2 ये माइनस 2 ये इधर आके प्लस 2 हो जाएगी, सॉरी प्लस 2 इज इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए क्या ले सकता हूँ, y स्क्वायर प्लस 2। अब ये और ये ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें, यहाँ पे देखो ये आ गया है, ये जो आया था 3 अपनी जगह पे, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की जगह मैं क्या y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 और x माइनस 1 और x की जगह मैं y की जगह y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, 3y स्क्वायर प्लस 3 2 6 प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 3y स्क्वायर प्लस ये 7y और ये प्लस 6 और प्लस 5 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया और ये हमारा आंसर। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, a k की पावर 2x प्लस b k की पावर x प्लस c इज इक्वल टू 0। लेट
y इज इक्वल टू, यानी के एक्स सिंगल है, y के एक्स के लिए ले लिया। अब अगर यहाँ पे ये दोनों साइड पे मैं क्या ले लूँ, स्क्वायर ले लूँ, तो यहाँ देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के के ऊपर एक्स की पावर 2, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के 2 और एक्स मल्टीप्लाई कर लो 2x, तो के की पावर 2x की जगह वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पुट करो a अपनी जगह पे, के की पावर 2x की जगह में वाई स्क्वायर प्लस b और के की पावर x की जगह y प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई 4 की पावर x माइनस 7 क्रॉस 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, देखो कन्फ्यूजन नहीं है, बहरहाल यहाँ पे देखिए ये 2 की पावर x है, ये 4 की पावर x है, ये भी पावर x है, ये भी पावर x है। इसको मैं इस तरह लिखूँगा, देखो 8 क्रॉस ये 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ये x, अब ये 2x बन गया, माइनस 7 क्रॉस 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2x के लिए मैं, यानी लेट y बराबर है 2x के लिए मैंने y ले लिया, तो इन दोनों पर स्क्वायर ले लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x के ऊपर 2, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 2x, राइट। अब 2 की पावर 2x की जगह वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो ये 8 और 2 की पावर 2x की जगह मैं वाई स्क्वायर माइनस 7 और 2 की पावर x की जगह मैंने y लेना है, y और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, पार्ट्स नंबर 9 है हमारे पास, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देखो ये पेयर्स दिए हुए हैं, और इनके जो कांस्टेंट नंबर है अंदर, इनको आपस में प्लस या माइनस करो, कौन सी पेयर्स के जो है ना इनके प्लस या माइनस बराबर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये -1 और -2, तो -1 और -2 से आता है -3। इस जोड़ी के कांस्टेंट नंबर को अगर मैंने हम 8 करें तो -3 आ रहा है, और इसका +3 और ये -6, तो ये आ रहा है -3, तो दोनों का जवाब क्या आ गया, सेम आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो दो पेयर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करें, और ये दो पेयर जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करें। तो देखो x को x के साथ, x और x स्क्वायर, फिर x को -2 के साथ तो -2x, फिर ये -1 को इन दोनों के साथ माइनस प्लस माइनस, x 1 ज़ा x, माइनस माइनस प्लस, और 1 2 ज़ा 2, ब्रैकेट में बंद करो इसको, ठीक है। और अब इस x प्लस 3 और x माइनस 6 आपस में मल्टीप्लाई करो, x और x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x, फिर 3 को प्लस 3x, प्लस माइनस माइनस 3 6 ज़ा 18 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर -2x और -x -3x प्लस 2 ब्रैकेट बंद इंटू ये एक्स स्क्वायर, ये -6x और प्लस 3x -3x, 6 में से 3 निकालो 3, लेकिन माइनस क्योंकि माइनस वाला नंबर बढ़ा, और ये -18 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखो इसके ब्रैकेट में जो पहले दो नंबर थे एक्स स्क्वायर -3x और यहाँ पे x -3x, एक्स स्क्वायर -3, ये दोनों बराबर है, तो मैं लेट लूँगा y इज इक्वल टू x -3x। तो जहाँ पे x -3x है वहाँ पे मैं y पुट कर लूँ, यहाँ पे y +2 और यहाँ पे भी y
माइनस 18 इज इक्वल टू 6। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करो, y और y स्क्वायर माइनस 18y फिर प्लस 2y और प्लस माइनस माइनस 2 8 जा 36 और ये प्लस 6 से ये इधर आके माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये y स्क्वायर, ये माइनस 18y और प्लस 2y माइनस 16y, क्योंकि 18 में से 2 निकालो 16 माइनस वाला 16 और ये माइनस 36 और माइनस 6 दोनों के साथ माइनस से अमल प्लस का और साइन माइनस का और ये आता है 42 इज इक्वल टू 0 और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया y2 y डबल सिंगल कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 और ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 7 इंटू x माइनस 3 और फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अच्छा यहाँ पे आप देखें ये 2x ये सिंगल x ये सिंगल x, इस तरह भी कर सकते हैं। ये कांस्टेंट नंबर को इसके प्लस या माइनस करे लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। और अगर ये देखा जाए कि ये भी 2x है ये भी 2x है, 2x वाले 2x और 2x वाले आपस में मल्टीप्लाई करूँ ये पेयर्स और सिंगल x वाले आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो भी हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो देखो ये आपस में मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से तक और ये दो पेयर्स आपस में मल्टीप्लाई करूँ। 2x को 2x के साथ करो तो 4 2 टू द 4 x की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़ा 14 और साथ में x माइनस 1 करो माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 1 7 ज़ा 7 ये हो गया। ये आपस में करो x और x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखो ये 4x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 2x माइनस 16x और प्लस 7 ये आ गया। ये x स्क्वायर माइनस x और माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अच्छा ये तो अब मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ पे दो नंबर ऐसे जो है ना सेम आना चाहिए थे, लेकिन ये x स्क्वायर माइनस 4x है और ये 4x स्क्वायर माइनस 16x है। अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x जो इसके बराबर आ सकता है, मैंने ले लिया। और ये 7 इसको ब्रैकेट में बंद और ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखो ये x स्क्वायर माइनस 4x और x स्क्वायर माइनस 4x, तो लेट y मैंने लिया है x स्क्वायर माइनस 4x के लिए, तो इसकी जगह ये 4y पुट कर लो और ये आ गया प्लस 7 इंटू इसकी जगह y प्लस 3 और ये इज इक्वल टू 8। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करो 4 1 ज़ा 4 साथ में y स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12 साथ में y प्लस 7 1 ज़ा 7y प्लस 7 3 ज़ा 21 और ये इज इक्वल टू प्लस 8 है, इधर आके माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये 4y स्क्वायर प्लस 8y और 12y और प्लस 7 प्लस 19y और 21 में से 8 निकालो तो यह हमारे पास आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। y डबल सिंगल कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 और ये हमारा आंसर आ गया, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 2 शेयर करें।